हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। करेक्ट? तो है क्या ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जानते हैं पहले। ठीक, तो टॉपिक है आज का हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन अगर इस तरह से लिखा हुआ है e टू द पावर x, तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। लेकिन आपसे इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। ये यहाँ आपका क्या होगा, जो यहाँ x यूज किया है ना मैंने, ये बेसिकली रियल वेरिएबल है। ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल है रियल वेरिएबल। लेकिन आपको जो डिस्कशन करना होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे। इस पे काम करना है, हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे काम करना है। सारा का सारा काम हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे होगा। करेक्ट? तो देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब तो समझ आ गया हमें कि e टू द पावर समथिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ इशारा करेगा, जिसमें आपका रियल वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x यूज हुआ है, तो उसे हम कहेंगे रियल वेरिएबल। और अगर बात हुई है z की, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में काउंट होता है। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है अकेला नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दो पार्ट होता है, आप सभी जानते हैं। x प्लस आई वाई तरह की कंडीशंस आपका लेके आता है कौन? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। करेक्ट? इतना यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए जी, तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना कुछ आपका तीन फंक्शंस का एक्सपेंशन चाहिए होंगे। ठीक है, तो पहला है आपका e टू द पावर x। e टू द पावर x एक आपका क्या है, फंक्शन है जिसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह का होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। दूसरा साइन एक्स। साइन एक्स एक फंक्शन है जिसमें आपका जो एक्सपेंशन होता है ना, इसका कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये ऑड पावर्स के साथ डील करता है ना। और अल्टरनेट क्या चलेगा, प्लस और माइनस चलता जाएगा, अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे ही थर्ड नंबर पे आपको चाहिए cos x। और cos x आपका इवन पावर्स के साथ डील करता है, तो पहले आपका क्या, 1 से स्टार्ट होगा ये, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका तीन एक्सपेंशन आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप बात करने वाले हैं तो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एवरी फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर समथिंग कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन यहाँ वेरिएबल कौन यूज होगा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज होगा, जो कि आपका z है। और z की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? x प्लस आई वाई होती है। ठीक, अब क्या है ना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र आ ही गया है, तो देख लेते हैं कि क्या खेल है इसका। ठीक है, देखो, अब यहाँ आपने दो तीन चीजें पढ़नी है। नंबर एक, आपने पढ़ना है यूलर्स थ्योरम पढ़नी है आपने। ठीक, यूलर्स थ्योरम जहां से क्वेश्चन बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो यूलर्स थ्योरम से तय है कि आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक, यूलर्स थ्योरम क्या होती है? e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इतनी सी है यूलर्स थ्योरम। ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन ये आया कहां से वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपने e टू द पावर z को याद करो जल्दी से। e की पावर z में क्या था? 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन हो जाएगा, है ना। जैसे e टू द पावर x का इससे पहले एक्सपेंशन बताया था थोड़ी देर पहले, वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी है मैंने। ठीक है, अब मान लो आप थोड़ी देर के लिए z की जगह आई थीटा पुट कर दो बस। आई मतलब यहाँ पे क्या है पता है? आई मतलब है आयोटा। ठीक, वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, जिसको डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अभी इतना समझ जाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका z इक्वल टू इस तरह की फॉर्म होती है x प्लस आई वाई, जहां x और y बोथ रियल नंबर्स होते हैं और i आयोटा होता है। करेक्ट? चलो, जैसे ये रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू 1 प्लस जहां जहां z है वहां वहां क्या बन जाएगा? i थीटा। ठीक है, आई थीटा आ जाएगा, ये चलता जाएगा ऐसे, आई थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि i की पावर 1 तो i ही लिखी जाएगी, बट आई स्क्वायर कितना हो जाता है? -1। आई क्यूब क्या हो जाता है? -i। और i टू दी पावर 4 क्या हो जाता है? अगेन 1। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो यहाँ आपका क्या बनेगा ना, एक तो 1 बन गया प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ आप देखो तो ये माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ आप चेक करोगे तो माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। इस तरह से अल्टरनेट टर्म्स आती जाएंगी। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इस एक्सपेंशन में, जो ये एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दो तरह की टर्म्स आएंगी, एक आपका विद आई और एक विदाउट आई। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, विद आई और विदाउट आई वाले टर्म्स को अलग अलग करने वाले हैं। ठीक है, ई टू दी पावर आई थीटा था ना, तो इसको मैंने क्या किया ना, विदाउट आई को अलग कर दिया। 1 माइनस आपको दिखाई देगा थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये एक टर्म दिखाई देगी। प्लस आई कॉमन लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का अंदाज दिखाई देगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा, इससे पहले मैंने एक्सपेंशन दिखाया था, ये एक्चुअल में कॉस थीटा है, और बाद वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है वो कौन है, साइन थीटा है। तो यानी कि e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस साइन आई साइन थीटा होता है। क्यों होता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक, यही कहलाता है यूलर्स थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ इतना समझना है आपने कि एंगल सेम होना चाहिए, और पहला पार्ट cos में होना चाहिए, दूसरा पार्ट किसमें, साइन में होना चाहिए। यानी रियल पार्ट cos का होगा और इमेजिनरी पार्ट साइन का होगा। देन आप क्या पुट कर सकते हैं, e टू दी पावर आई थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर ना थोड़ी देर के लिए आप इसको समझते हैं, तो थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस थीटा से, बस थीटा को आप क्या लिख दो, माइनस ऑफ थीटा लिख दो, तो क्या दिखने वाला देखो, e टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस माइनस आई थीटा प्लस सॉरी माइनस थीटा, और ये आपका बन जाएगा साइन माइनस थीटा। ठीक, अब आप देख समझते हैं कि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की थी तो हमने बताया था उसमें कि cos माइनस थीटा अगेन क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये चीज कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी। ठीक है, e टू दी पावर माइनस आई थीटा ये बन गया। अब आप इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को ऐड कर लो, बस वो इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे ना, तो आपको क्या मिलने वाला देखना, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा cos थीटा। यानी कि cos थीटा की वैल्यू ये होती है, एक खुद में इक्वेशन है ये, आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स cos थीटा, तो कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, या इस तरह से और भी ऑप्शन अभी समझाता हूँ कौन कौन ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा, अगर माइनस करते हो ना इन दोनों को, तो आपको क्या दिखने वाला है, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उस टाइम साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, और अपॉन में आ जाएगा 2i। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए होंगे शायद। और अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो टेन थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 2 से 2 चले जाएगा, ये आपका साइन e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा दिखाई देगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, और साथ में कौन, आई भी होगा बाहर से 1 अपॉन करके। क्लियर हो गया था, समझ आ गया होगा। तो ये तीन ऑप्शन तो यहीं पे दे दिए मैंने। तुमसे पूछेगा कि cos थीटा की वैल्यू पूछेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आपको इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे 3 या 4, उनमें से आपको किसी एक पे टिक लगाना होगा, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप sec cosec और tan सॉरी cot फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, चलो जी, इतना आपको क्लियर हो गया है। ठीक, अब यहीं पे एक छोटा सा टर्म और सीखते हैं कि आपका एक बहुत फेमस सी थ्योरम हुआ करती है, डिमोवियस थ्योरम। ठीक है, तो वो समझाता हूँ मैं आपको, डिमोवियस थ्योरम, इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दे देना आप। खैर स्पेलिंग टेस्ट तो है नहीं, आप जो मर्जी वो लिख देना, बट इस तरह की स्पेलिंग है इसकी, डिमोवियस थ्योरम है ना। अब देखो डिमोवियस थ्योरम क्या कहती है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले डिमोवियस थ्योरम किस पे बेस्ड है, अगर आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n दिखती है ना, होल पावर n, तो डिमोवियस कहता है कि ये एंगल में आ जाएगा, यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कहता है डिमोवियस। अब ये क्यों हो रहा है आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि इस चीज को ना, जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको, e टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं, टू दी पावर n, और पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में ये वापस से क्या बन गया, यूलर्स तो बन गई, यूलर्स थ्योरम बन गई फिर से, और यूलर्स बन गई तो क्या बन जाएगा, ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो ये आपका डिमोवियस थ्योरम हो गई। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, यहाँ से वो देख लो आप। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे कह दिया कि आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos
कॉस एन या सिंपली कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा टू द पावर 2, ये पूछ लिया। और कहता है कि आपका n बिलोंग्स टू z, n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 2n थीटा आ जाएगा, क्योंकि आपका डी मोबियस लगाया हमने इसमें, 2 साइन 2n थीटा, ठीक। और थीटा की जगह मान लो थोड़ी देर के लिए, थीटा की जगह दे दिया पाई, ठीक है। और पाई देगा तो ये क्या बन जाएगा उस टाइम पे, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। अब देखो अगर n क्या है, n बिलोंग कर रहा है z में, z मतलब एक कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर होने का मतलब हुआ ये जो चीज है ये 2 का मल्टीपल आ जाएगा, और 2 का मल्टीपल होने का मतलब है इवन पाई। और इवन पाई की जब भी बात करोगे तो कॉस में आंसर देता है कितना, 1, और इवन हो चाहे ऑड हो पाई, इन केस ऑफ साइन आंसर क्या आ जाता है, 0। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर इज 1। तो थीटा की जगह पाई देके इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डी मोबियस ऐसे यूज करना है, यूलस ऐसे यूज करना है, क्लियर है इतना। तो दो चीजें यहाँ से आपको याद करने लायक थी। पहली चीज यूलस, जो कि कहती है e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और दूसरी चीज थी डिमोबियस, जो कि कहता है e की पावर आई थीटा की होल पावर n, अगर आपका पावर कर देते हैं तो पावर कहाँ जाती है, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। सिर्फ इतना टर्म आपको समझना है, बाकी इसकी एप्लीकेशंस है वो आपको खुद समझ आ जाएंगी कि आपका कहाँ पे किस तरह से डील करना है। क्लियर है इतना, यहाँ तक आपको शायद समझ आया हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।